हाय एवरीवन। बाबू हम लोग आज फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स जो है सिविल में अगर होंगे, सिविल मैकेनिकल में तो आपका फर्स्ट सेम में होगा, और आप इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल वाले का सेकेंड सेम में है। ठीक है, तो क्या करना है बाबू, स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिक्स है यानी मैकेनिक्स है आपका पढ़ना। ठीक है, सिंपल फिजिक्स नहीं है, मैकेनिक्स भी है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका क्लियर होगा जीरो लेवल से थोड़ा सा आज का लेक्चर तो स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, अगले लेक्चर से देखिएगा। तो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मॉड्यूल 1 चल रहा है, ठीक है, मॉड्यूल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम पूरा बेसिक चल रहे हैं बाबू, ठीक है, एकदम डिस्टेंस से उठाए हैं। सम बेसिक कंसेप्ट है, उसमें क्या देखना है हम लोग को, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है वो, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय ए मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ऑफ ट्रेवल्स। आपका बॉडी जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, उस टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जितना कवर किया है, तो ये 4 किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर हुआ, 5 किलोमीटर हुआ। तो इसको हम लोग कितना बोले, 4, 3 और 5, यानी 12 किलोमीटर हम लोग क्या किए, डिस्टेंस ट्रैवल किए। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो जहां से स्टार्ट किए और जहां जाकर रुके, उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे हम पहले ए पर थे, ए पॉइंट पे थे, 4 किलोमीटर गए, फिर वहां से नॉर्थ में 3 किलोमीटर गए, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब यहाँ फाइनल पॉइंट हो गया। तो अगर मान लीजिए इधर से हम जाते हैं तो 4 और इधर है 3, 7 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन वही हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिला देते हैं तो डिस्टेंस 4 और 3 से कम आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। तो आगे आपको मैकेनिक्स में रिजल्टेंट निकालना एनालिटिक और ग्राफिकल अप्रोच से सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बाबू ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने पे जो डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, तो देखिए इस तरह से था, इसको था यहाँ पे 4 किलोमीटर था, यहाँ 3 किलोमीटर था, तो इसको हाइपोटेनियस से निकाल लीजिएगा, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करके, तो वहां से जो वैल्यू निकाले वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और जीरो होता है। जीरो कैसे होता है, मान लीजिए यहां से चले, ठीक है, पहले यहाँ है 2 किलोमीटर, इधर आए 3 किलोमीटर, यहाँ है, फिर 2 किलोमीटर ऊपर गए, फिर इसको फिर से उसी पोजीशन पे आ गए, जहां से चले थे उसी पोजीशन पे आके मिल गए। तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हो गया। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ रहा, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आगे रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। जिनका बेसिक कंप्लीट है बाबू वो आगे क्लास स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको हर बच्चे को अच्छे से सिखाना है, ठीक है, जीरो लेवल से लेकर चलना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स ट्रेवल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है बाबू कि अगर कोई भी बॉडी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब ट्रेवल करता है जब उसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज टू वे में, दो तरह से वेलोसिटी चेंज होता है। एक तो उसका स्पीड ऑफ द बॉडी का स्पीड चेंज करे। दूसरा क्या है, बाई कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट,
स्पीड कांस्टेंट है बट चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है। जैसे आप देखें घड़ी में सुई क्या होता है कि इसका डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। डायरेक्शन की उसका क्या होता है, चेंज होते रहता है, और स्पीड सेम रहता है। 1 घंटा कभी ऐसा होते हैं कि 12 पर से 1 जाने में 1 घंटा होता है, ऐसा होता है कि 5 मिनट में चल गया, नहीं ना। तो यही होगी आपका असलरेशन। देखते हैं यहाँ पे असलरेशन देखने से पहले बाबू आपको रेट और ग्रेडियंट पता है क्या होता है, रेट और ग्रेडियंट पता है क्या होता है। रेट जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो उसको हम रेट बोलते हैं, अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। बाबू आप लोग सिलेबस के लेकर बहुत टेंशन है, पता नहीं कौन बता दिए कि एग्जाम फरवरी में होगा। फरवरी में एग्जाम नहीं होता है बाबू, एग्जाम होगा आपका अप्रैल मई में होगा। अभी आप दिसंबर में लिए, 6 मंथ का होता है, सेमेस्टर होता है, तो 10 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, आपको 5 से 6 महीना पढ़ने का टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सेशन लेट है इस वजह से 10 दिन 15 दिन पहले एग्जाम हो सकता है, लेकिन 6 मंथ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 मंथ में एग्जाम ले लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग हुआ है, चैनल स्टार्ट किए हैं, अभी क्लास लेना स्टार्ट किए हैं, तो सबको देखते हुए बनाएंगे ना बाबू। इतना जल्दी जल्दी आप बोलिएगा तो कहाँ से हो जाएगा। कुछ दिन वेट कीजिए, 2-4 दिन 10 दिन वेट कीजिए, देखिए आपका वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाँ, क्या बता रहे थे, रेट और ग्रेडियंट में बता रहे थे ना। रेट में बाबू टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ग्रेडियंट किसके होता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज। मान लीजिए कि अभी आप नवादा में थे, चल गए बिहार, तो आपका ग्रेडियंट हुआ। रेट टाइम, वहां पे टाइम भी हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम, तो यही यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ अ टाइम। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया जाए, डेरिवेटिव किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर करें तो, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। और एक्सेलरेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जर्क बोलते हैं। पढ़े हैं, सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो बारी बारी से ले चलते हैं हम। तो एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन का बताइए। अगर वेलोसिटी पूछते तो क्या बोलते हैं कि चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, ठीक है, बोल सकते हैं पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कोई चीज चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं फाइनल में से इनिशियल चेंज हुआ होगा, ठीक है। बोलेंगे चेंज डिस्टेंस, मान लीजिए अभी ए पर थे फिर बी पे चल गए, तो यहाँ चेंज डिस्टेंस क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वेलोसिटी का हम लोग क्या कर दिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। यहीं से फॉर्मूला आता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बताते हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। जहां भी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है, t क्या होता है, टाइम टेकन, जितना टाइम लग रहा है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन होता है। u का मान दिया हुआ, v का मान दिया हुआ, t का मान दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन निकालिए। तो अभी फॉर्मूला पढ़े थे v माइनस यू अपॉन टी, 10 में से 5 गया 5, 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आते उसी तरह से दूसरा है ये बना के, और u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ निगेटिव आ रहा है। निगेटिव कहने का मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब बाबू जैसे आप ऐसे यहाँ पे हैं, चल रहे हैं आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि अभी गाड़ी लेट है, तो आप स्पीड अपना धीरे कर दिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किए, तो आप क्या कर दिए, रिटार्ड कर दिए, रिटार्ड कर दिए। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेट क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, गाड़ी आया हुआ स्टेशन पे लगल है, आप दौड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, 20 मीटर पर से, तो
तो आप क्या किए, स्पीड को इंक्रीज कर दिए, असलरेट कर दिए, अगर घटा दिए तो डी असलरेट यानी रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड में अगर 6 मीटर पर सेकेंड से जाते हैं तो इसको 30 सेकेंड लगता है। देन अप्लाई ब्रेक, अब ब्रेक लगाता है, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अब क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो घट के कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 5 सेकेंड में। तो असलेरेशन बताइए बोथ केस में, दोनों केस में असलेरेशन बताइए। तो पहला केस क्या होगा कि साइकिल रुका होगा रेस्ट में होगा, तो रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। अब उसके बाद जब पैडल लगाया था तो कितना हो गया था, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड में, 30 सेकेंड में। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए बाबू कि जब ये दिया हुआ है u भी और टाइम दिया हुआ था, एक्सेलरेशन नहीं निकाल लीजिएगा। तो जी यहाँ से क्या था, v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है 6 और u कितना था 0, 6 माइनस यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा केस में क्या था कि वो ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाता है तो u पहले कितना था, कितना से चल रहा था वो 6 मीटर पर सेकेंड से, ब्रेक लगाया तो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया था 5 सेकेंड में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन। तो बताइए ये क्या हो गया, रिटार्डेशन ना, पता चला 6 मीटर पर सेकेंड से क्या हुआ था, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, माइनस में आया रिटार्डेशन। एवरेज स्पीड क्या है बाबू, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल कवर्ड डिस्टेंस जितना होता है बटा टोटल टाइम से। यहाँ फार्मूला भी लिखा है। ठीक है, इसका भी वैल्यू वही हो, मतलब यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर में 4 सेकेंड लगता है और अनदर 16 मीटर में 2 सेकेंड लगता है, तो एवरेज स्पीड बताइए। तो टोटल डिस्टेंस क्या था फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 32, 16 16 32 और टोटल टाइम कितना 4 2 6, तो 32/6, यही हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी सेम चीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट है टोटल और टोटल टाइम। इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एट यूनिफॉर्म रेट then average velocity will be arithmetic mean of initial and final velocity। जो भी आपका इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है, टोटल को दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पाथ। ठीक है, मतलब 90 मीटर का एक नदी है जिसमें क्या करती है, कौन है, उषा तैरना स्टार्ट करती है, तो 90 मीटर का है। ठीक है, तो एक बार गई 90 मीटर, रिटर्न आएगी 180 मीटर। ठीक है, तो स्विंग फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड, एक इंड से दूसरा इंड जाती है, फिर बैक अलोंग सेम स्ट्रेट पाथ, उसी पाथ पे फिर से चलाती है, तो कितना हो गया अब टोटल डिस्टेंस 180 हो गया। ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाबू, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कितना हुआ 0, जहां से चल रही थी वहीं आके रुक गई, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस तो 180 मीटर होगा, डिस्टेंस 180 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट में कितना हुआ 0 मीटर। ठीक है, तो अब यहां से स्पीड निकलेगा, देखिए 1 सेकेंड, यहां से स्पीड निकालिए। ठीक है, तो स्पीड तो निकल जाएगा, जो एवरेज स्पीड निकल जाएगा, वेलोसिटी नहीं निकलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। क्लियर है, स्पीड निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था 180 मीटर, एक और कितना था 30 सेकेंड जाने में लगता था, 30 सेकेंड आने में, यानी 1 मिनट। ठीक है, तो 180/7 सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है बाबू, चलिए, तो एवरेज स्पीड उषा का कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। जर्क क्या है, जर्क और जोल्ट बता रहे थे, तो असलरेशन को अगर टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, टाइम के साथ में, उसी को जर्क बोलते हैं। तो जर्क और जोल्ट इज द रेट एट विच इन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट लिख दिए, अगर डिस्प्लेसमेंट को करते हैं रेट ऑफ चेंज तो क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को करते हैं तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को करते हैं तो जर्क आता है।
क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन दे हम कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। तो ये दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और निकालना है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 पे। जब टाइम 0 रहे और टाइम 2 रहे तो क्या क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और जर्क भी निकालना है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही तो डिस्प्लेसमेंट है, खाली टी का मान रख दीजिए तो पहला तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ उसमें क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टी इक्वल टू 0, जहां जहां टी है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू आ गया -16 मीटर। फिर एगो दो गो पे था ना, एक टी का वैल्यू 0, एक टी का वैल्यू 2, तो 2 पुट करेंगे तो आ गया -16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसानी से निकल गया, खाली जो वैल्यू है उसको पुट कर दिए। लेकिन वेलोसिटी में क्या करना होता है बाबू, कि एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। टी यहाँ होगा, ऐसे नहीं है, टी होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी क्यू का क्या हो जाएगा 3t², 2t² का क्या हो जाएगा 4t, और 8t का कितना होगा 8, और 16 का क्या हो जाएगा 0। तो t का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो आ गया -8 मीटर पर सेकेंड। इधर t का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन में क्या होता है बाबू, कि जो वेलोसिटी आया है उसी का एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए। कितना आया था यहाँ पे लिखिए तो, t का कितना था 3t² माइनस माइनस नहीं प्लस 2 दूनी 4t और -8, ये वैल्यू है 3t² प्लस 4t माइनस 8। इसका क्या करना है, एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देना तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3 दूना 6t प्लस 4, ठीक है, 4t का करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब t का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 6 गुने 0 0 और प्लस 4, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। t का वैल्यू कितना 2 पुट कर दिए, 6 दूनी 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये इसका वैल्यू कितना आया था, अगर इसको एक्सेलरेशन कितना आया 6t प्लस 4। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकलता है, वही तो जर्क या जोल्ट होता है, तो उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो गया 6t प्लस 4 को करेंगे, 6t प्लस 4 को, तो 6t का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का कांस्टेंट का 0 होता है, तो 6 प्लस 0 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। तो निकालिए बाबू, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो ऐसे भी बेसिक चल रहा, पीछे बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद ये बना के देखिएगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बोलिएगा, बता देंगे इसको, ठीक है। अब स्केलर वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी पे आते हैं। स्केलर वेक्टर सब पढ़ के आया होगा, तो बस एक बार हम बेसिक क्लास ले रहे हैं तो बोल देते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड सच ए लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी etc, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं बाबू, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, या आपको सिंपल सा हम एक भाषा बताएंगे कि जिसका फॉर्मूला बने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपको छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यही चीज बता रहे थे कि यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे मतलब ऐसी ये ट्रिक नहीं है, हम अपने से इसे याद करने के लिए बताएं कि जिनको कंफ्यूज होता होगा ना कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, तो जिसका फॉर्मूला बने उसको हम लोग जनरली वेक्टर कहते हैं, जनरली, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। हम ऐसा ही ट्रिक नहीं है, मतलब एक याद करने का, फोर्स का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का होता है, मोमेंटम का होता है, लेंथ का कोई फॉर्मूला होता है, मास का कोई फॉर्मूला होता है, टाइम का कोई फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का तो होता है, ठीक है। तो ये जनरली बता रहे हैं कि जनरली ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, और ट्रायंगल लॉ आपको मैकेनिक्स में बताएंगे, 2-3 वीडियो के बाद मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब समेशन ऑफ वेक्टर करना है, तो जोड़ना है तो सिंपली जोड़ दिए, 3 2 5, 3 में से 2 गया 1, 4 5 9, तो ये वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है, सबट्रैक्शन हो गया। तो आप लोग ये सब को देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत करवाए हैं, चलिए करवा देते हैं, रुकिए करवा ही देते हैं। देखिए,
जोड़ने वाला तो सिंपल जोड़ दिए, देखिए 3 दो कितना हो गया 5 हो गया, 3 में 3 प्लस है 2 माइनस है तो 1 हो गया, 5 और 9 हो गया। अब घटाना है तो घटाना इसको दो तरह से घटा सकते हैं ना, जैसे ए बी है तो मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं ओ, तो एक बार क्या कर सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए कर सकते हैं, ठीक है, एक बार ओ ए माइनस ओ बी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको घटाना इच्छा रहे वैसे घटा सकते हैं आप। तो देखिए अगर ओ बी माइनस ओ ए करते हैं तो इसको करिएगा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 गया कितना हुआ 2, ए भी माइनस माइनस में 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया ए, ठीक है। तो उल्टा भी घटा सकते हैं, तो इसको इस तरह से पहले ही ओ ए को आगे कर दीजिए ओ बी को पीछे कर दीजिए, 2 में से 3 गया माइनस, 3 में से माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 4 में से 5 गया तो -1 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़े, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कोसाइन साइन से रिलेटेड, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, डॉट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम को गुना करें तो 1 वैल्यू होता है, जे जे को गुना करें तो 1 होता है, के को गुना करें 1, लेकिन आप दूसरे वाला से कीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे आई इंटू जे तो क्या हो गया 0, के इंटू जे 0, लेकिन सेम वाला से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा। तो इधर वाला क्लियर हो गया, इधर वाला में आइए। इधर वाला में आने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि आई जे के कैप, आई कैप के कैप जे कैप को लिख दिए, और डायरेक्शन कैसे चलेगा इस तरह से मिटा के लिखते हैं साफ से, देखिएगा ध्यान से, कलर चूज कर लेते हैं दूसरा, देखिए इस डायरेक्शन से चलेगा, इस डायरेक्शन से घूमेगा, इस डायरेक्शन से घूमेगा। अगर उल्टा घूम रहा है तो निगेटिव लेंगे, उल्टा घूम रहा है तो निगेटिव। तो यहाँ तो बाबू एक चीज कॉमन बता देते कि यहाँ अगर सेम सेम वाला को गुना करते तो 0 हो जाता है। यहाँ किसको सेम सेम वाला को वैल्यू बन आ रहा था ना, यहाँ सेम सेम क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाला को गुना करते तो वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात यहाँ समझने के लिए आते हैं, यहां समझने के लिए आते हैं। अगर आई जे आपको लिखना है, 2 आई जे है, एक सेकेंड, 2 आई जे है, आई जे है तो देखिए आई है पहले फिर जे है, तबरी क्या आएगा के, ठीक है, जे है फिर के है, तबरी क्या आएगा आई, फिर के है आई है तो क्या आएगा जे। लेकिन यही चीज को अगर उल्टा घुमा के देखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। देखिए पहले आई था फिर के, उल्टा घूम रहा है ना, हमको जाना चाहिए ऐसे तो जा रहे हैं उल्टा, तो यहाँ पे आएगा तो जे ही, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए जे आई वाला को देख लेते, ये जे है ये आई है, उल्टा घूम गया ना बाबू, देखिए ये जे है ये आई है, उल्टा घूम गया ना, तो उल्टा आएगा तो के ही, लेकिन निगेटिव में रहेगा, क्लियर है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन है, तो a इजकल टू दिया हुआ है, a वेक्टर दिया और b वेक्टर दिया हुआ है, 2 से गुना करें, 2 तिया 6, आई किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखिए क्रॉस का साइन है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाला क्या होता था 0, तो ये तो 0 हो गया नहीं लिखे, फिर 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, अब आई जे को काटते थे तो क्या आता था के आता था, फिर इसको कीजिए, फिर कीजिए 2 को 5 से कीजिए, कहाँ गया 2 को 5 से कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। आई के कर रहे हैं ना तो उल्टा घूम रहे हैं ना, तो माइनस में जे आ गया है, कर लीजिएगा, 3 गुना 3 कीजिए, तो 3 गुना 3 कितना होगा 9 होगा, और जे आई है, जे ऐसे था ना आई जे के था, इस तरह से घूमना है, ठीक है, इस तरह से घूमना है। तो देखिए घुमा के देखिए किससे हम गुना कर रहे थे 3 इंटू 3 से, ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, जे इंटू आई, जे है उसके बाद आई, उल्टा घूम गया ना तो माइनस लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे एक सेकेंड, समझ में आ रहा है बाबू, करके दिखाए बोर्ड पे करके दिखाए, जैसा बोलिए, चलिए बोर्ड पे करके दिखा देते हैं, पहले आगे का चीज पढ़ लेते हैं, इसको बोर्ड पे कर देंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अगर इस तरह से कोई वेक्टर है दो, देखिए वेक्टर ए है वेक्टर बी है तो इसका रिजल्टेंट आर होगा, ठीक है। तो ये सब चीज बताया जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। पॉलीगॉन लॉ में वेक्टर ए है बी है सी है डी है तो इसका रिजल्टेंट आर होगा, जिसमें आर रिजल्टेंट क्या बताएगा ए बी सी डी का समेशन बताएगा, ठीक है। अब आते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम लॉ में क्या बताता है कि एक देखिए ऐसे करके वेक्टर ए है वेक्टर बी है,
तो इसका साइन ये अगर मान लीजिए ये थीटा है तो इसका साइन प्रोडक्ट क्या होगा बाबू, बी साइन थीटा होगा यहाँ पे। इसका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट मिला दिए आर, यही आर निकालना है। तो ये आर निकालना, तो एक फॉर्मूला देखिए तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, अब इस टाइप से बन गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, समझ में आ रहा है बाबू, देखिए यहाँ पे इस तरह से बन गया। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे क्या आ गया था, बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था, ए था, यहाँ पे क्या था, बी साइन थीटा था, यहाँ पे क्या था, आर था। तो अब ये ट्राइंगल में बीच में प्लस है ना, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जोड़ देंगे, तो आर इजकल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला पे तोड़ लेंगे, आर स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर, सबको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो दोनों मिला के 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थीटा। आर स्क्वायर है तो आर रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप tan अल्फा निकालना है, मतलब एंगल निकालना है, तो कैसे बना था ट्रायंगल, याद कीजिए ट्रायंगल कैसा था, इस टाइप से था। यहाँ क्या था, a प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पे कौन था, b साइन थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b, तो b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा निकालना है तो tan इधर है तो tan इनवर्स में भेज दीजिए। इस पे एक क्वेश्चन करवा देते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर दिया हुआ है राइट एंगल पे 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है 5 अंडर रूट 6, रिजल्टेंट दिया हुआ है 5 अंडर रूट 6, एक एंगल एक फोर्स दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन का, एंगल दिया हुआ है 60। ठीक है, एंगल दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, तो आर इजकल टू क्या होता है बाबू, आर इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट 60 ने 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 90 डिग्री 90 कर देते, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का वैल्यू कितना था, ठीक है, कहाँ गया ये, क्वेश्चन दूसरा ले लिए हैं बाबू, क्वेश्चन दूसरा ले लिए हैं क्या, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कुछ इरर्स है, यहाँ पे 90 डिग्री कर दीजिए, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन कर दीजिए। ठीक है, 10 किलो न्यूटन कर दीजिए। तो नहीं नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन सही है, 2 पार्ट में दिया हुआ, सॉरी बाबू, ध्यान नहीं दिए। देखिए दो वेक्टर है, मतलब कि एक राइट एंगल पे 10 किलो न्यूटन है और 60 डिग्री पे 5 अंडर रूट 6 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसी में। ठीक है, इस पे ये राइट एंगल ऐसे लिखा, 90 डिग्री लिखा रहा तो ध्यान चला जाता, ध्यान से नहीं पढ़ पाए। देखिए यहाँ पे दो बार में दिया हुआ है, तो दोनों से मतलब 2 इक्वेशन से निकाल के a प्लस ए और b का मान निकल जाएगा। या सिंपल आपका एक पहले होमवर्क देते हैं, रुक जाइए, क्वेश्चन ऐसे, a का वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, b का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन, अब एंगल है थीटा है 30 डिग्री, तो बताइए रिजल्टेंट कितना होगा। कौन फॉर्मूला पे निकालिएगा, इस फॉर्मूला पे निकालिएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर रूट कर दीजिएगा, यही सिंपल सा रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो वही ध्यान में था कि पहले सिंपल सा वाला क्वेश्चन करवाना, अब उससे थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस क्या है, रिजल्टेंट का मान दे दिया है पहला ही। ठीक है, ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, एक क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, चलिए तो ये सिंपल वाला बना लीजिएगा, सबसे बन जाएगा, ए बी का मान दे ले है, थीटा का मान दे ले, खाली फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर राइट एंगल पे है, एक राइट एंगल पे है, इसका रिजल्टेंट का मान कितना है, 10 है, और दूसरा कितना है, 60 डिग्री पे है, इसका रिजल्टेंट का मान कितना है, 5 अंडर रूट 6 है। तो बारी बारी से निकाल दीजिए, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा का मान 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे 100 इजकल टू 10 दे के 100 होगा ना बाबू, स्क्वायर देखिए इधर ऐसे देखिए, ए अंडर रूट में था, अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो अंदर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कॉस 90 का मान 0, तो सिर्फ क्या बचा 100 इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उससे निकालते हैं, अब किससे निकालते हैं, रिजल्टेंट का मान जब कितना हो
5√6 हो, जो कितना है 5√6 है, a² प्लस b² 2ab cos 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है कॉस का, ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो यहाँ हो गया 5×25 गुने 6 a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना बाबू। तो कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ए बी बचा। अब इस दोनों को पुटिंग वैल्यू a² प्लस b² का वैल्यू ऊपर कितना था, देख के आइए तो ऊपर से कितना था, a² प्लस b² का वैल्यू कितना है 100 है। तो इस 100 को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, a² प्लस b² का वैल्यू 100 हो गया। तो 150 इक्वल टू 100 प्लस ए बी। तो ए बी का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 माइनस 100 यानी 50। या दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। a प्लस बी a² प्लस b² का वैल्यू पता है 100, ए बी का वैल्यू पता हो गया कैसे, देखिए 150 इक्वल टू 100 प्लस ए बी। तो ए बी का वैल्यू यहां से कितना निकाल लेंगे 150 माइनस 100 कितना हो गया 50, ठीक है। तो 2 गुने 50 100 गुने 50 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 0, ठीक है। तो a² इधर स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस में तो प्लस में। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया b, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 50, तो a के बराबर b है तो हम इसको लिख सकते हैं a, तो ये हो गया 50। a का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 50, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा a का वैल्यू, ठीक है। b का भी वैल्यू पूछेगा तो उतना ही सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों बराबर ही था। अब आते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, जो ना तो वेक्टर हो ना तो क्या हो स्केलर हो, उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिक्स में सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर टेंसर डिस्क्राइब थिंग्स हैपनिंग इन टू डायरेक्शनल, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो कोई दिक्कत